नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आधे परीक्षार्थियों ने छोड़ दी सेकेंडरी परीक्षा। टीबी मुक्त भारत बनाने में आशा की भूमिका है महत्वपूर्ण। प्रधानी उपचुनाव की तैयारी पूरी। बीमारी से परेशान शिक्षक ने की आत्महत्या। अभी भी कुंभ के लिए ट्रेनों में हो रही है काफी भीड़। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के पहले दिन सेकेंडरी के आधे परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सीसी कैमरे की निगहबानी में जिले के 14 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। मदरसा बोर्ड परीक्षा के इतिहास में पहली बार कामिल और फाजिल की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। सुबह की पाली में सेकेंडरी और शाम की पाली में सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक घोषित करने से पहली बार कामिल और फाजिल स्तर की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इस परीक्षा में बताया जा रहा है कि जहां 2366 परीक्षार्थी थे, उनमें 1035 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। इसी तरह शाम की पाली में भी 499 में से 97 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 20 क्षय रोगियों को पोषण की पोटली वितरित की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान को सफल बनाने में देश को टीबी रोग से मुक्त बनाने में आशा बहुएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आशा बहुओं के सहयोग से टीबी रोग का उन्मूलन करके ही हम लोग पीएम मोदी के हाथों को और मजबूत कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर राजेश झा और संचालन एचईओ विकास कुमार ने किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छठे लाल निगम सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले के पथरदेवा, रामपुर कारखाना और बनकटा विकास खंड के 3 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के रिक्त चल रहे पद को लेकर उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विकास खंडों से पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गयी। बताया जा रहा है कि पथरदेवा विकास खंड के मेदीपट्टी, रामपुर कारखाना विकास खंड के शाहबाजपुर और बनकटा विकास खंड के सोहनपुर में 19 फरवरी को ग्राम प्रधान पद के लिए उपचुनाव होना है। इसके लिए कर्मचारियों का रेंडमाइजेशन भी कर दिया गया है। नामांकन वापसी के बाद इन तीनों ग्राम पंचायतों में कुल 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। इधर मईल थाना क्षेत्र के ग्राम इटहुरा हजाम में परिषदीय विद्यालय के शिक्षक ने सोमवार की देर रात कमरे में फंदा लगाकर जान दे दिया। बताया जा रहा है कि सुबह पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शिक्षक बीमारी के चलते अवसाद में थे। पुलिस ने उनके पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। शिक्षक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। इटौरा हजाम के रहने वाले अजय कुमार कुशवाहा उर्फ मुन्ना, उम्र 52 वर्ष, पुत्र राम बड़ाई कुशवाहा परिषदीय विद्यालय में शिक्षक थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जब उनके कमरे का फाटक बहुत देर तक नहीं खुला तो परिवार के लोगों को कुछ अंदेशा हुआ। लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो उनका शव कमरे में फंदे से लटक रहा था। यह देखकर परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फाटक को तोड़कर फंदे से शव को नीचे उतारा। सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में उन्होंने बीमारी से परेशान होकर यह कदम उठाने का जिक्र किया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ तक लोगों की यात्रा बेहतर करने के लिए रेलवे की तरफ से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन तो चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी कुंभ यात्रियों का सफर आसान नहीं है। हर दिन ट्रेनों में चढ़ने के लिए कुंभ यात्रियों की धक्का मुक्की हो रही है। कुंभ यात्रियों की भीड़ के आगे आरपीएफ और जीआरपी की मुस्तैदी काम नहीं आ रही है और आरपीएफ तथा जीआरपी बेबस नजर आ रही है। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ लगा हुआ है। 13 जनवरी से यह शुरू है। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कुंभ यात्रियों की संख्या और सहूलियत के लिए नियमित ट्रेनों के साथ ही रेल प्रशासन ने हर रेलखंड पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद अभिभावक नगरपालिका के 2-2 महीनों तक चक्कर लगा रहे हैं।
आवेदन अधिक होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच करने में समय लग रहा है, जिससे अधिकांश आवेदन कार्यालय में ही पेंडिंग है। वहीं समय से जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने में काफी परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग इससे वंचित हो जाते हैं। वहीं अभिभावक भी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में नगर पालिका का चक्कर लगाते लगाते अभिभावकों का हालत खराब हो जाता है। शहर के विभिन्न मोहल्ले में एलपीजी पाइप डालने के दौरान जलकल की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे हजारों लीटर पानी पिछले 4 दिनों से बर्बाद हो रहा है। क्षतिग्रस्त पाइप से पानी बहने के कारण कई मोहल्लों की सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। इस वजह से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं पाइप क्षतिग्रस्त होने से पिछले 4 दिनों से भटवलिया, नाथनगर, राम गुलाम टोला, भुजौली कॉलोनी और रामनाथ देवरिया के कई मोहल्लों में जलापूर्ति बाधित भी है। शहरों में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उपलब्ध कराने वाली ओला कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल जागृति उद्यम केंद्र बरपार पहुंचे। उन्होंने उद्यमियों से मिलकर उनके स्टार्टअप के बारे में जानकारी ली, उद्यमिता के गुर सिखाए, संस्कृत भाषा को एआई के सहारे बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने देवरही मंदिर पूजन अर्चन भी किया। ओला के संस्थापक सदर शशांक मणि त्रिपाठी के अनुरोध पर देवरिया आए थे। इस दौरान उन्होंने जिले में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की। बरईपुर लाला माइनर को मुंडेरा मिश्रा गांव के पास 2 भट्ठा मालिक समेत दर्जनों लोगों ने मिट्टी भरकर रास्ता बना दिया था। सिंचाई विभाग ने माइनर की खुदाई करा दी तो 2 दशक बाद टेल तक पानी पहुंच गया। दबंगई का आलम यह था कि कई लोगों ने माइनर में ह्यूप पाइप डालकर मिट्टी भर आने जाने का रास्ता बना लेते थे। सिंचाई विभाग के लोगों को किसानों ने शुभकामनाएं दी और कहा कि रामपुर कारखाना विकास खंड के सिरसिया रजवाहा से बरईपुर लाला माइनर अब निकला है। माइनर 445 किलोमीटर लंबा है और लगभग 20 से 25 साल पहले मुंडेरा मिश्रा गांव में 2 ईंट भट्ठा मालिक समेत दर्जनों लोगों ने माइनर को 1.5 किलोमीटर की लंबाई में पाट कर अपना रास्ता बना लिया था, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी होती थी। अनुदान और मान्यता के अभाव में देवरिया के दर्जनों मदरसे बंदी के कगार पर हैं। कई मदरसों में गणित विज्ञान की पढ़ाई रुक गई है। कुछ मदरसा संचालक चंदा मांगकर और इधर उधर से जुगाड़ कर इन विषयों की पढ़ाई करा रहे हैं। देवरिया में संचालित मदरसों को कामिल और फाजिल स्तर की मान्यता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से मिलनी चाहिए। यूजीसी से मान्यता के अभाव में कामिल और फाजिल की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके चलते मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आलिम की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोराहे पर खड़े दिख रहे हैं। मदरसा आधुनिक शिक्षक मोहम्मद जिक्रुल्लाह कहते हैं कि केंद्र और राज्य से मिलने वाली मदद बंद हो जाने से आधुनिक शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं। वह पढ़ाने का कार्य छोड़कर दूसरे काम में लगे हुए हैं। मदरसा में गणित पढ़ाने वाले अख्तर अली कहते हैं कि आधुनिकीकरण योजना से मदरसे के बच्चों में गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कराते थे। योजना बंद हो जाने से शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन शिक्षकों के मदरसा छोड़ देने से बच्चे आधुनिक विषयों की पढ़ाई से महरूम हो गए हैं। मदरसा गौसिया मलसी खास के प्रधानाचार्य सादिक अली भी कहते हैं कि वर्ष 2024 तक जिले से लगभग 2000 छात्र तालीम इल्म कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों डिग्रियों के असंवैधानिक घोषित हो जाने के बाद पढ़ाई करने वाले बच्चे अब परेशान हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आधे परीक्षार्थियों ने छोड़ दी सेकेंडरी परीक्षा। टीबी मुक्त भारत बनाने में आशा की भूमिका है महत्वपूर्ण। प्रधानी उपचुनाव की तैयारी पूरी। बीमारी से परेशान शिक्षक ने की आत्महत्या। अभी भी कुंभ के लिए ट्रेनों में हो रही है काफी भीड़। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन
यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझें। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।